जब हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, लंका को ढूंढने के लिए, तो मैनाक पर्वत बीच में आता है कि आप विश्राम कर लीजिए, लंबी छलांग है, थक गए होंगे। हनुमान जी तो कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, मैं राम काज किए बगैर मुझे विश्राम कहां से है। और तब चर्चा होती है कि सनातन धर्म क्या है। ये हनुमान जी समझा देते हैं उसको। सनातन धर्म बहुत छोटी सी व्याख्या है, उन्होंने एक बहुत छोटी सी परिभाषा कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातना, ऐसा वही, यानी कर्ता के द्वारा किए गए उपकार के प्रति किसी भी प्रकार का धन्यवाद ज्ञापित होना, यही सनातन धर्म है और यही हमारी पहचान है। आज हम गौ की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि गौ हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय सनातन धर्म की प्रतीक है। हम गंगा की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि जल ही जीवन है और नदी संस्कृति से ही हमारा सनातन संस्कृति पनपी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विश्वनाथ, मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, इन सब की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रतीक हैं। हर सनातन धर्मावलंबी जीवन के रहस्य को सनातन धर्मावलंबी से बढ़कर के कोई दुनिया के अंदर नहीं समझा। कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया सिवाय सनातन धर्मावलंबी के। हमने तो स्वर्ग को तुच्छ माना है, क्षीणे पुणे मृतलोका वसंती। अब क्या है? हमने कहा स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है और वह है मोक्ष। एक सन्यासी, एक साधु, एक योगी केवल अपनी व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा के साथ कार्य नहीं करता है, वो अपेक्षा करता है। धर्म को उसने केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं माना है। उसने कहा इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करूंगा, पुरुषार्थ के लिए साथ कार्य करूंगा, और मोक्ष इसके बाद जब मैं अपने सांसारिक उत्कर्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो मोक्ष स्वतः मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक केवल भारत का ही सन्यासी कह सकता है, एक सनातन धर्मावलंबी ही कह सकता है। और इसीलिए यही भाव इन पूज्य संतों का था, जिन भावों के साथ आज हम यहां पर जुड़ने के लिए आए हैं। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला के विराजमान को देखते होंगे, क्योंकि यह संकल्प कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों का तो हुआ, लेकिन यह संकल्प उन संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप से राम मंदिर को देख करके उनको असीम शांति की अनुभूति होती होगी। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन होम किया था और लगता था कि जैसे वे राम जन्मभूमि के लिए ही बने हैं, मान अपमान की परवाह किए बगैर, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से दूर, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन की परवाह के बगैर लगातार एक धुन के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा, और उस जज्बे के, उस साधना की परिणति क्या है? आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों के मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिससे भी बातचीत करते थे
अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मानबिंदु के लिए जो महत्व राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का होता है, यही धार्मिक जीवन में आस्था के प्रतीकों का वही महत्व होता है। मंदिर हैं, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, या वे सभी पूज्य धर्मस्थल जो गुलामी के कालखंड में जिन्हें बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने अपनी आक्रांत निगाहों से अपवित्र किया था, उनका ससम्मान, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। यही तो इच्छा थी, यही संघर्ष था, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सकुशल हम संपन्न कर सके। अविरल गंगा, निर्मल गंगा के दर्शन हर भारतीय को हो सके। हमारी नदी परंपरा फिर से पुनर्जीवित होकर के सस्य श्यामला इस पावन धरा को फिर से सोना उगलने वाली धरती के रूप में स्थापित करके सोने की चिड़िया बना ले। नित्य गायत्री की वंदना हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। गो पूजा का कार्यक्रम, गो सेवा का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। यह हर सनातन धर्मावलंबी का संकल्प बनना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी का यह संकल्प बनना चाहिए कि अगर सनातन धर्म के इन प्रतीकों और इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का भी सम्मान करना होगा। हर घर पे तिरंगा दिखना चाहिए। भारत के संविधान के प्रति भारत के हर नागरिक के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। और भारत और भारतीयता के लिए जिस भी महापुरुष ने, जिस भी क्रांतिकारी ने, जिस भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने और देश की सेनाओं के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पण के भाव के साथ कार्य करने वाले जिन जवानों ने योगदान किया है, उन सब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा। और यही एक सच्चे सनातन धर्मावलंबी की पहचान है।